नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में अगर 12वें भाव का स्वामी पंचम भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। अगर द्वादशेश पंचम भाव में स्थित हो तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। अपनी इस विषय को समझने के लिए हमें पंचम भाव के कारकत्वों के बारे में और 12वें भाव के कारकत्वों के बारे में जाने लेना चाहिए। इससे हमें अपने विषय को समझने में आसानी रहेगी। अगर हम कुंडली में 12वें भाव की बात करें तो कुंडली का 12वां भाव एक दुष्ट स्थान है, त्रिक स्थान है। कुंडली में 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव दुष्ट स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसके तहत कुंडली का 12वां भाव एक दुष्ट स्थान है। कुंडली के 12वें भाव को हम व्यय भाव भी कहते हैं। यहाँ से हम जितने प्रकार के जीवन में जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, व्यय होते हैं, उनका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। एक्सपेंसेस, खर्चे और व्यय सिर्फ धन संबंधी नहीं, जीवन के अन्य भी संबंधित क्षेत्र जिनसे संबंधित जातक अपने जीवन में व्यय करता है, एक्सपेंसेस करता है, उनका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। जैसे ऊर्जा का क्षय, बुद्धि का क्षय, ताकत का क्षय, सारी चीज़ों का जो नुकसान हो रहा है, खर्च हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। यहाँ से जीवन में जो हमें खर्च हो रहा है, जिसको हम खो दे रहे हैं, लॉस हो रहा है, जो चीज़ें, उनका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। आपके एक्सपेंडिचर्स, आपके खर्च, आपके लॉसेस, इन सारे विषयों का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम स्पिरिचुअलिटी का विचार करते हैं, आध्यात्मिक गतिविधियों का विचार करते हैं, योग, ध्यान, तप, साधना, तपस्या, इन सब सारी चीज़ों का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली का 12वां भाव एक मोक्ष त्रिकोण है। कुंडली में 4, 8, 12 ये 3 भाव मिलकर के मोक्ष त्रिकोण का निर्माण करते हैं, जिसके तहत कुंडली का 12वां भाव एक मोक्ष त्रिकोण है। कुंडली के 12वें भाव से हम आइसोलेशन का विचार करते हैं, पृथकता का विचार करते हैं, उन स्थानों का विचार करते हैं जहाँ पे आदमी की स्वतंत्रता हो जाती है, वो पृथक स्थान की श्रेणी में कहलाते हैं। जैसे जेल हो गया, एसाइलम्स है, हॉस्पिटल्स है, इन सब सारे विषयों का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली का 12वां भाव विदेश यात्रा को दिखाता है, विदेशों में सेटलमेंट को दिखाता है, विदेश आवागमन दिखाता है, फॉरेन एजुकेशन, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन से आयात निर्यात, जो चीज़ें विदेश से संबंधित है, विदेश से कनेक्टेड है, उनका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन लैंड्स, फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन रेसिडेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो सारी चीज़ों की फॉरेन से कनेक्टेड है, उनका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली का 12वां भाव जातक के अवचेतन मन के बारे में बताता है, जातक की कल्पना शक्ति के बारे में बताता है, कितनी उपजाऊ जातक की कल्पना शक्ति होगी, कितनी इमेजिनेशन पावर होगी जातक के पास, यह चीज़ कुंडली का 12वां भाव बताता है। कुंडली के 12वें भाव से हम दान और परोपकार का भी विचार करते हैं। जैसे चैरिटी हो गया, डोनेशन हो गया, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो गए, उनका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली का 12वां भाव जीवन का अंतिम पड़ाव है। कुंडली का जो लग्न स्थान होता है, जीवन का आरंभ स्थान होता है। कुंडली का 12वां भाव जीवन का अंतिम पड़ाव है, इसीलिए इसे मुक्ति का भी स्थान कहते हैं, मोक्ष का भी स्थान कहते हैं। निद्रा सुख का विचार, नींद का सुख का विचार कुंडली के 12वें भाव से किया जाता है। बेडिंग प्लेजर का विचार कुंडली के 12वें भाव से किया जाता है। जो चीज़ें क्षय हो रही है, नुकसान हो रही है, खो रही हैं, जिनको हम लॉस कर दे रहे हैं, उन सभी चीज़ों का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। और वो चाहे धन संबंधी हो, चाहे ताकत से संबंधी हो, चाहे बुद्धि से संबंधित हो, ये सारी जो चीज़ें खर्च हो रही हैं, लॉस हो रही है, उनका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली के 5वें भाव की बात करें, कुंडली का 5वां भाव 12वां भाव तो दुष्ट स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आता है, अशुभ स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आता है। और जो कुंडली का 5वां भाव होता है यह एक त्रिकोण स्थान है, यह धर्म त्रिकोण के अंतर्गत आने वाला भाव है।
कुंडली का पंचम भाव से हम जातक की इंटेलिजेंस का विचार करते हैं, जातक का आईक्यू लेवल कैसा होगा, जातक कितना नॉलेजेबल होगा, जातक की बुद्धि कैसी होगी, जातक जीवन में कैसी एजुकेशन हासिल करेगा और किस क्षेत्र से संबंधित एजुकेशन हासिल करेगा, ये चीज कुंडली का पंचम भाव बताता है। जातक को जीवन में संतान का सुख कैसा मिलेगा, संतान से संबंधित जो विषय हैं उनका विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। जातक का जो ब्रेन है कितना शार्प माइंडेड होगा, उसका इंटेलेक्ट लेवल कैसा होगा, जातक की इंटेलेक्चुअलिटी का विचार कुंडली के पांचवें भाव से करते हैं। कुंडली के पांचवें भाव से, चूंकि जो कुंडली का पांचवा भाव है मित्रों वह नवम भाव से नवम है, इसीलिए धार्मिक गतिविधियों को भी यहाँ से हम देखते हैं। धार्मिक ग्रंथों के प्रति जो हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स होते हैं उनके प्रति जातक का इंटरेस्ट कैसा होगा, उसका विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। मंत्र सिद्धि का विचार, मंत्रोच्चारण का विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। जातक की रचनात्मक क्षमता, जातक कितना क्रिएटिव होगा, कितना इनोवेटिव होगा, जातक का ब्रेन कितना रचनात्मक होगा, कितना सृजनात्मक होगा, कितना क्रिएटिव होगा, कितना कंस्ट्रक्टिव विचारधारा का होगा, ये चीज कुंडली का पंचम भाव बताता है। जातक तेज दिमाग वाला होगा कि मंद बुद्धि होगा, यह चीज कुंडली का पंचम भाव बताता है। जातक को जीवन में जो हॉबीज होती है उसकी, जो उसके हॉबीज किसी प्रकार का अगर आर्टिस्टिक टैलेंट जातक के अगर अंदर देखना होता है तो उसको हम कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं। कुंडली का पंचम भाव फन और इंटरटेनमेंट से संबंधित है, मूवी से संबंधित, सॉन्ग से संबंधित है, मीडिया मल्टीमीडिया से संबंधित क्षेत्रों से संबंधित है। कुंडली का पंचम भाव स्पोर्ट्स से संबंधित है। इस सारी चीजों का विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। संतान एजुकेशन का विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली का पंचम भाव से हम जातक के लव अफेयर्स, लव मैटर्स का विचार करते हैं। रोमांस लाइफ का, जातक की रोमांस लाइफ का विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। तो मैं तो मोटे तौर पर हम लोगों ने समझ लिया कुंडली के 12वें भाव से और कुंडली के पंचम भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। अब आइए लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर कि अगर 12वें भाव का स्वामी अर्थात द्वादशेश कुंडली के पंचम भाव में बैठा हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। मैं तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो 12वां भाव है यह एक दुष्ट स्थान है और एक दुष्ट स्थान का स्वामी, अशुभ स्थान का स्वामी जाकर के अत्यंत शुभ त्रिकोण स्थान में बैठा है, तो इस लिहाज से तो अच्छा नहीं माना जाएगा। प्लस कुंडली में 12वें भाव का स्वामी अपने से, जो कुंडली का पंचम भाव है मित्रों वह 12वें भाव से छठा है, 12वें भाव से छठा है और कुंडली का जो 12वां भाव है वह पंचम भाव से 8वां है। कुंडली का जो 12वां भाव है वह पंचम भाव से 8वां है और कुंडली का जो पंचम भाव है 12वें भाव से 6वां है, अर्थात दोनों के बीच में 6-8 का संबंध बन रहा है, अर्थात षडाष्टक संबंध बन रहा है दोनों बीच में। मैं तो इस प्लेसमेंट को हमें 3 दृष्टिकोण से देखना होगा, लग्न के दृष्टिकोण से, पंचम भाव के दृष्टिकोण से और 12वें भाव के दृष्टिकोण से। अगर हम लग्न के दृष्टिकोण से, लग्न के एंगल से इस प्लेसमेंट की बात करें तो लग्न से 12वें भाव का स्वामी जाकर के लग्न से पंचम स्थान में बैठा हुआ है। अगर इस कुंडली को, अगर इस प्लेसमेंट को अगर हम पंचम भाव के दृष्टिकोण से देखें तो चूंकि 12वां भाव पंचम भाव से अष्टम भाव है तो इस प्लेसमेंट को अगर हम पंचम भाव के दृष्टिकोण से कहें तो 5वें भाव से 8वें भाव का स्वामी आकर के पंचम भाव में बैठा है। अगर इस प्लेसमेंट को जो तीसरा दृष्टिकोण, तीसरा एंगल से जो हमें इस प्लेसमेंट को देखना है वो है 12वें भाव की, तो जब हम इस प्लेसमेंट को 12वें भाव के एंगल से देखेंगे तो जो कुंडली का 5वां भाव है वो 12वें भाव से 6वां है। तो मतलब क्या हुआ कि 12वें भाव की दृष्टिकोण से जब देखेंगे तो 12वें भाव से 6वें भाव का स्वामी आकर के 12वें भाव में बैठा है। तो तीनों लिहाज से ये अच्छी प्लेसमेंट नहीं है और खुद 12वें भाव और पंचम भाव के बीच में जो संबंध है वो 6-8 का संबंध है, फिर भी कुछ यहाँ पे शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं और अशुभ रिजल्ट्स मिलते हैं। तो डिपेंड इस बात पर करेगा कि रिजल्ट कैसे मिलेंगे, डिपेंड इस बात पर करेगा कि 12वें भाव का स्वामी कुंडली के पंचम भाव में किस डिग्निटी, किस प्लेसमेंट में विराजमान है। अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के पंचम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में विराजमान है
तब फल किसी अन्य प्रकार से आएंगे। यहाँ पे अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट का तात्पर्य है कि 12वें भाव का स्वामी कुंडली के पंचम भाव में स्वराशि का हो जाए या उच्च राशि का हो जाए या अति मित्र राशि का हो जाए या मित्र राशि का हो जाए, 12वें भाव के स्वामी पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, शुभ भावों के स्वामियों का प्रभाव हो, तब फल किसी अन्य प्रकार से आएंगे। और कुंडली में 12वें भाव का स्वामी अगर कुंडली के पंचम भाव में खराब डिग्री खराब प्लेसमेंट में बैठ जाए तब फल तो फिर अन्य प्रकार से आएंगे। और यहाँ पे खराब डिग्री खराब प्लेसमेंट का तात्पर्य है कि कुंडली का 12वें भाव का स्वामी कुंडली के पंचम भाव में जाकर के नीच राशि का हो जाए या अस्त हो जाए, बहुत ज़्यादा पापक ग्रहों से पीड़ित हो जाए, बला बल से कमजोर हो जाए और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अशुभ भावों के स्वामियों का प्रभाव हो जाए, तब फिर यहाँ पे फल किसी अन्य प्रकार से आएगा। तो हमें इस प्लेसमेंट के जो रिजल्ट्स आएंगे वो वेरिएट करेंगे, डिफरेंट आएगा, डिपेंड करेगा इस बात पे कि 12वें भाव का स्वामी कुंडली के पंचम भाव में कैसी डिग्री कैसी प्लेसमेंट में है। मित्रों, अगर हम कुंडली के 12वें भाव से अब एक करके सारी पॉसिबिलिटीज पे विचार करते हैं, क्या हो सकता है। मित्रों, चूंकि कुंडली का जो 12वां भाव है ये जातक की कल्पना शक्ति को बताता है, उसकी इमेजिनेशन पावर को बताता है, और कुंडली का पंचम भाव बताता है जातक की रचनात्मक, ये बताता है जातक कितना क्रिएटिव होगा, कितना इनोवेटिव होगा, उसकी रचनात्मक क्षमता, उसकी सृजनात्मक क्षमता, उसकी कलात्मक क्षमता कैसी है, ये चीज कुंडली का पंचम भाव बताता है। तो अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के पंचम भाव में आकर के अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में होता है तो ऐसा जातक बहुत ही क्रिएटिव होता है, रचनात्मक क्षमता का होता है, उसका क्रिएटिव टैलेंट बहुत अच्छा होता है, उसके पास कलात्मक गुण अच्छे होते हैं, सृजनात्मक क्षमता अच्छी होती है, कंस्ट्रक्टिव नेचर का होता है, क्रिएटिव विचारधारा का होता है, क्योंकि उसके पास कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है, उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है, और वो जाके बैठा कहाँ है, पंचम भाव में, जो कि क्रिएटिविटी का है, इनोवेशन का है। तो यहाँ पे जो दोनों 12वें भाव का और पंचम भाव की जो टर्म्स हैं वो सिमिलर हो जाएंगे, फलस्वरूप ऐसा जातक बहुत ही रचनात्मक स्वभाव का होगा, क्रिएटिव होगा, इनोवेटिव नेचर का होगा। जब कुंडली में 12वें भाव का स्वामी आकर के पंचम भाव में बैठे तो उसके पास अगर किसी प्रकार का हॉबी है, किसी प्रकार का आर्टिस्टिक स्किल है, गुण है, तो उसमें उसे बड़ा अच्छी परिपक्वता हासिल हो सकती है, अच्छी खासी नॉलेज हासिल हो सकती है, क्योंकि कुंडली के पंचम भाव से हम हॉबीज का विचार करते हैं, और जहाँ तक ये कुंडली का पंचम भाव भी क्रिएटिविटी से संबंधित है और कुंडली का 12वां भाव भी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और उसकी कल्पना शक्ति से संबंधित है। फलस्वरूप ऐसा जातक बहुत ही अच्छा क्रिएटिव टैलेंट अपना शो कर सकता है किसी भी आर्टिस्टिक टैलेंट या हॉबी से संबंधित क्षेत्र में। ऐसा जातक बहुत ज्यादा करिए, उसकी जो थॉट प्रोसेस है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस है, बहुत ब्रॉडर लेवल पे होगी, उसकी सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि पंचम भाव क्रिएटिविटी का है और 12वां भाव जातक की इमेजिनेशन पावर का है। तो ऐसा जातक जो थॉट प्रोसेस, जो थिंकिंग का प्रोसेस है, जो सोचने की शक्ति है, उसका जो दायरा है बहुत ज्यादा हो सकता है। ऐसे जातक की कल्पना शक्ति बहुत ही उपजाऊ होती है, इसीलिए ऐसे लोग बहुत ही इनोवेटिव नेचर के होते हैं, रचनात्मक स्वभाव के होते हैं। मित्रों, कुंडली का जो 12वां भाव है मित्रों, उससे हम स्पिरिचुअलिटी का विचार करते हैं, और कुंडली का पंचम भाव जातक की नॉलेज को शो करता है, जातक की विद्या को शो करता है, जातक की एजुकेशन को शो करता है, और 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी से संबंधित है, आध्यात्मिक धार्मिक गतिविधियों से संबंधित है, योग, तप, ध्यान, साधना, तपस्या वगैरह आदि, आश्रम वाला जीवन, यह सारी चीजें कुंडली के 12वें भाव से संबंधित है। तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के पंचम भाव में आकर के अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट बैठता है तो ऐसे जातक को स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, और उसको स्पिरिचुअल मैटर्स की अच्छी खासी नॉलेज हो सकती है, क्योंकि 12वां भाव स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से रिलेटेड है, और कुंडली का पंचम भाव जातक की नॉलेज का है, उसकी विद्या का है, उसकी एजुकेशन का है। तो जातक को स्पिरिचुअल मैटर्स का अच्छा खासा नॉलेज हो सकता है, अच्छा खासा ज्ञान हो सकता है, अच्छी नॉलेज हो सकती है। कुंडली में जब 12वें भाव का स्वामी कुंडली के पंचम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हो तो ऐसे जातक का रुझान और इंटरेस्ट स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के प्रति काफी ज्यादा हो सकता है मित्रों। और ऐसा व्यक्ति जिन लोग की कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के पंचम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हो तो ऐसा व्यक्ति दानी और परोपकारी स्वभाव का हो सकता है, क्योंकि कुंडली के 12वें भाव से हम चैरिटीज, डोनेशन वगैरह का विचार करते हैं,
और उसका स्वामी जब कुंडली के पंचम भाव पर आ गया, पंचम भाव से हम जातक की बुद्धि का विचार करते हैं, उसके ओरिएंटेशन का विचार करते हैं, उसके कर्मों के ओरिएंटेशन का विचार करते हैं कि जातक के जो कर्म होंगे किस तरह होंगे और किस तरफ उसके कर्मों का झुकाव होगा, किस फील्ड की तरफ उसका इंटरेस्ट होगा। तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के पंचम भाव में आकर के अच्छी डिग्री अच्छे प्लेसमेंट में होते हैं तो ऐसा जातक चैरिटी वगैरह करना, डोनेशन वगैरह देना, आश्रम में दान वगैरह देना, दान और परोपकार करना, इन सब सारी चीज़ों में जातक का काफ़ी सारा इंटरेस्ट हो सकता है। मतलब दयालु और परोपकारी स्वभाव का ऐसा व्यक्ति हो सकता है, मैन काइंड नेचर का हो सकता है, मतलब हम्बल और नॉबल नेचर का हो सकता है। जब कुंडली में 12वें भाव का स्वामी आकर के कुंडली के पंचम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में होता भी चीज हो सकती है। मैं तो कुंडली का पंचम भाव एजुकेशन का है, विद्या का है, नॉलेज का है, और कुंडली का 12वां भाव विदेश को शो करता है। तो अगर कुंडली का 12वें भाव का स्वामी आकर के कुंडली के पंचम भाव में अच्छी डिग्री अच्छे प्लेसमेंट में होते हैं तो ऐसा जातक एजुकेशन लेने वगैरह के लिए विदेश वगैरह जा सकता है, या वो किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से जुड़ करके कोर्स करता है जिसका जो ऑपरेट होता है फॉरेन से, विदेशों से। मतलब जैसे आजकल वो डिस्टेंस लर्निंग के जो कोर्सेज होते हैं कि हम किसी बाहरी कंट्री का कोर्स अपनी ही कंट्री में कर रहे हैं, इस तरह के भी चांसेस होते हैं। या फिर जातक शिक्षा ग्रहण करने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए विदेश वगैरह भी जा सकता है, जन्म स्थान से कहीं दूर भी जा सकता है इस प्लेसमेंट में, जब कुंडली में 12वें भाव का स्वामी आकर के कुंडली के पंचम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हो। कुंडली का मतलब 12वां भाव जो होता है वो आउट ऑफ बॉक्स चीजों को शो करता है, आउट ऑफ ट्रैक चीजों को शो करता है। तो जिन लोगों की कुंडली में 12वें भाव का स्वामी आकर के कुंडली के पंचम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं तो ऐसे लोग आउट ऑफ बॉक्स होकर के चलने वाले होते हैं, आउट ऑफ ट्रैक होकर के चलने वाले होते हैं, कुछ मतलब भीड़ से अलग हट करके काम करने वाले होते हैं। ये लोग कुछ अलग हट के लोगों से, जो सामान्य लोग होते हैं उनसे अलग हट करके कुछ काम करना चाहते हैं, क्योंकि जो 12वां भाव होता है वो आउट ऑफ बॉक्स एक्टिविटीज होती हैं, आउट ऑफ ट्रैक एक्टिविटीज होती हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे व्यक्ति लोग नॉर्मल जो ट्रैक होता है उससे हट करके कुछ अलग कार्य करने वाले होते हैं। उनकी थिंकिंग किसी कार्य को एक सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा किसी अन्य तरीके से करने की इच्छा होती है, अन्य विकल्पों को अपना करके उस कार्य को दूसरे तरीके से करना चाहता है, ये हो सकता है। और भी तो कुंडली का 12वां भाव दूसरे जो धर्म होता है, दूसरा धर्म, दूसरे प्रजाति के लोग, दूसरे कल्चर के लोग, दूसरे विचारधारा के लोग, जो हमारी एटमॉस्फेयर, हमारी विचारधारा की जो एटमॉस्फेयर है उससे अलग हो, उनसे संबंधित है। तो उनका, और 12वां भाव मतलब डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट धर्म, दूसरे विदेशों के धर्म, दूसरे कल्चर, दूसरी एटमॉस्फेयर के लोग, ये 12वां भाव शो करता है। तो अगर उसका स्वामी आकर के कुंडली के पंचम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में होता है और पंचम भाव जातक का ओरिएंटेशन बताता है, झुकाव बताता है, रुझान बताता है, तो यहाँ पे ये मतलब हो सकते हैं कि इसका, इस प्लेसमेंट का मतलब ये निकलता है कि जातक को, और पंचम भाव से हम जातक के प्रेम पक्ष का भी विचार करते हैं। तो ये भी होता है कि ऐसा जातक विजातीय मतलब इंटरकास्ट या फिर अन्य धर्म, इंटर रिलीजन या फिर डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ ऐसा व्यक्ति मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करता है। जिन लोगों की कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के पंचम भाव में आकर के अच्छी डिग्री अच्छे प्लेसमेंट होते हैं तो इनके प्रेम संबंध इंटरकास्ट हो सकते हैं, इंटर रिलीजन हो सकते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ इनके प्रेम संबंध हो सकते हैं, रोमांस रिलेशनशिप हो सकती है, या विदेशों किसी विदेशी व्यक्ति से ऐसे व्यक्तियों का संबंध हो सकता है, या किसी दूसरे जात बिरादरी के लोगों के साथ ऐसा प्रेम संबंध वगैरह हो सकता है। इंटरकास्ट प्रेम संबंध वगैरह ये स्थिति शो करती है। और ये भी शो करता है कि जातक का झुकाव और रुझान दूसरे धर्म के प्रति, दूसरे कल्चर के प्रति, दूसरे, चाहे वो डिफरेंट कल्चर हो चाहे दूसरा धर्म हो, उनके कल्चर, उनके एक्टिविटीज, उनके यहाँ जो ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं उनको जानने की जिज्ञासा ऐसे जातक के मन में हो सकती है। तो ऐसा जातक इंटरेस्ट रखता हो कि दूसरे धर्मों के बारे में भी जाना जाए और दूसरे कल्चर्स के लोगों के बारे में जाना जाए, या विदेशी लोगों के बारे में जाना जाए, विदेशी मूल के लोगों के बारे में जाना जाए, या विदेशी लैंग्वेज, क्योंकि कुंडली का पंचम भाव नॉलेज वगैरह को शो करता है और 12वें भाव विदेश वगैरह को शो करता है। तो हो सकता है ऐसा व्यक्ति को किसी अन्य
देश की लैंग्वेज का अच्छा खासा ज्ञान हो सकता है, जैसे स्पेनिश है, फ्रेंच है, इस तरह की चीज़ों का विचार हम कुंडली के इस तरह के प्लेसमेंट में देख सकते हैं, जहाँ पे जातक को किसी डिफरेंट कल्चर की नॉलेज हो सकती है, डिफरेंट रिलीजन की नॉलेज हो सकती है, या फिर किसी विदेश की या विदेशी मूल की अच्छी खासी नॉलेज ऐसा हो सकता है। तो जो लोग होते हैं ना विदेशी मामलों के जानकार, किसी विशेष मतलब किसी विदेश से संबंधित मैटर्स के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो इस टाइप के व्यक्ति हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना भैया कि ईरान से संबंधित मैटर्स के जानकार, फिलिस्तीन से संबंधित मैटर्स के जानकार, तो ये लोग विदेशों के या फिर डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन के लोग होते हैं, उनके बारे में अच्छी खासी नॉलेज ये रखते हैं अपने पास। मित्रों, कुंडली का जो 12वां भाव है वह 5वें भाव से 8वां है, और पंचम भाव से हम संतान सुख का विचार करते हैं, संतान से संबंधित विषयों का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। तो अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के पंचम भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है, तो जातक को संतान से संबंधित जो विषय हैं उनसे संबंधित क्षेत्रों में जीवन में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे हो सकता है कि संतान उत्पत्ति में विलंब हो, डिले वगैरह हो, या आपको संतान उत्पत्ति के लिए नेचुरल पैटर्न से हट करके IVF या फिर मेडिकल सपोर्ट या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत आपको लेनी पड़े, क्योंकि जो 12वां भाव है मित्रों वह 5वें भाव से 8वां है। तो 5वें भाव से 8वां है, और अगर 12वें भाव का स्वामी पंचम भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में हो गए, तो पंचम भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, पंचम भाव के जो कारकत्व हैं उनका वो नुकसान करेंगे। तो पंचम भाव है संतान सुख का, तो संतान सुख को मिलने में बाधा पहुंचाएंगे। पहले तो हो सकता है कि संतान उत्पत्ति में डिले करें, या फिर बहुत ज़्यादा पंचम भाव में पापा ग्रहों का प्रभाव है तो संतान हो ही ना, या संतान को उत्पत्ति के लिए आपको मेडिकल सपोर्ट, मेडिकल ट्रीटमेंट, IVF वगैरह सारी चीज़ों का सहारा लेना पड़े। और अगर संतान हो जाती है तो फिर हो सकता है संतान से उतना सामंजस्य ना बैठे, संतान से उतना अच्छा कोऑर्डिनेशन ना बैठे, उतना अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी ना बैठे, या ये भी हो सकता है कि आपकी संतान आपके जीवन काल में आपसे कहीं दूर चली जाए, चाहे वो शिक्षा के मकसद से, चाहे प्रोफेशन के मकसद से, कामकाज के मकसद से, आप किसी अन्य क्षेत्र में रह रहे हैं, वो आपकी संतान चाहे अपने जीविकोपार्जन के लिए, चाहे अपनी शिक्षा के लिए, अपने चाहे करियर के लिए आपको छोड़कर कहीं दूर दराज चली जाए, वो भी इस प्लेसमेंट में आप ऐसा देख सकते हैं। मतलब ये उत्पत्ति संतान सुख के लिए अच्छा नहीं है। अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के पंचम भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है, तो ये स्थिति संतान सुख में बाधा पहुंचाती है। मैं तो कुंडली का 12वां भाव एक्सपेंसेस को शो करता है, खर्चों को शो करता है, आपके व्यय को शो करता है। तो अगर ये 12वें भाव का स्वामी आके कुंडली के पंचम भाव में बैठा है, और पंचम भाव एजुकेशन और संतान से संबंधित विषयों को शो करता है, तो ये शो करता है कि आप चाहे अपनी एजुकेशन के लिए आपको दूर दराज के क्षेत्रों में जाना पड़े, जिसके फलस्वरूप काफ़ी ज़्यादा खर्चे हों, या फिर आपको अपने बच्चों के ऊपर, अपने संतान के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करना पड़े, चाहे उनकी हेल्थ को लेकर के, चाहे उनकी एजुकेशन को लेकर के, चाहे उनके करियर को लेकर, या अपने संतान से संबंधित किसी भी विषयों को लेकर के आपको अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करना पड़े, खर्चा करना पड़े, ये देख सकते हैं। तो आप चाहे अपने एजुकेशन के ऊपर खर्चा करें या अपने संतान के ऊपर खर्चा करें, इस प्लेसमेंट में आप ऐसा देखते हैं। अगर कुंडली के 12वें भाव का स्वामी आकर के कुंडली के पंचम भाव में बैठा है, तो चूंकि कुंडली का 12वां भाव व्यय को शो करता है और पंचम भाव एजुकेशन और संतान को शो करता है, तो इनसे संबंधित मैटर्स के ऊपर जाता कि काफी ज्यादा एक्सपेंसेस हो सकते हैं। मैं तो कुंडली का 12वां भाव पंचम से 8वां है, और कुंडली का जो पंचम भाव है वह 12वें भाव से छठा है, तो दोनों बीच में 6-8 का संबंध बन रहा है, और 12वां भाव भी शुभ स्थान है। तो ये 12वें भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, 12वें भाव से संबंधित जो कारकत्व हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि मित्रों, जब कुंडली पे 12वें भाव का स्वामी आकर के पंचम भाव में बैठेगा, तो यहां से सातवीं पूर्ण दिशा से कुंडली के लाभ भाव को देखेगा, जो कि 12वें से 12वां है, जो कि 12वें से 12वां है। तो फलस्वरूप 12वें भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, 12वें भाव से संबंधित कारकत्व है, वो भी उनको लेकर के जातक को लाइफ में सफर करना पड़ सकता है। जैसे जातक के खर्च वगैरह बहुत ज्यादा हो सकते हैं, नित्य कुछ ना कुछ खर्चा वगैरह जातक के जीवन में लगा ही रहे, लॉसेस बहुत ज्यादा हो, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो, ये आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। और कुंडली का 12वां भाव है मोक्ष का और मुक्ति का। तो अगर कुंडली का 12वां भाव आकर के कुंडली के पंचम भाव में बैठा है, जो कि 12वें से 6वां है,
तो ये शो करता है कि मुक्ति भी आसानी से नहीं मिलेगी, मोक्ष भी आसानी से नहीं मिलेगा। हो सकता है जातक को, क्योंकि 12वां भाव मित्रों हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह को भी शो करता है, तो आपको आसानी से डेथ ना हो, थोड़ा सफरिंग झेल करके, लंबा पीरियड हॉस्पिटल्स वगैरह में रह करके, लंबी परेशानी झेल करके तब मुक्ति मिले। क्योंकि 12वें भाव का स्वामी आकर के कुंडली के पंचम भाव में बैठा है, जो कि 12वें से 6वां है। तो ये 12वें भाव से संबंधित शुभ कारकत्व हैं, शुभ सिग्निफिकेंस, उनको भी आसानी से नहीं मिलने देगा, स्ट्रगल के बाद ही देगा। तो ये 12वां भाव है मोक्ष का और मुक्ति का। तो संभव है जातक को एक इजी डेथ ना मिले, उसको थोड़ा कष्ट झेल के, सफरिंग झेल करके, परेशानियां झेल करके, रोग वगैरह लंबा झेल के, हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह लंबा झेल करके, तब इस अवस्था में जातक को डेथ वगैरह जातक के जीवन में हो सकती है। मुक्ति भी आसानी से नहीं मिलेगी अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के पंचम भाव में आकर के खराब डिग्निटी और खराब प्लेसमेंट में हो गए, तो इजी डेथ यहाँ पे नहीं मिलेगी, यहाँ पे सफरिंग के पश्चात डेथ होगी। ये चीज शो करता है, मतलब मुश्किलात झेलने के बाद डेथ वगैरह होगी। ये इस प्लेसमेंट में आप इसको ऐसा देख सकते हैं, जब अगर 12वें भाव का स्वामी जाकर कुंडली के पंचम भाव में खराब डिग्निटी खराब प्लेसमेंट में बैठ जाते हैं। तब मैं तो जब कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के पंचम भाव में आकर बैठता है और यहाँ से 7वीं कुंडली से लाभ स्थान को देखेगा जातक के, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी आकर के कुंडली के पंचम भाव में अच्छी डिग्निटी अच्छी प्लेसमेंट में बैठे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जातक को बाहरी संबंधों के मामले से लाभ बन सकते हैं। जो उसके बाहरी संबंध है, जो उसके बाहरी रिलेशंस हैं, जो मतलब घर परिवार नात रिश्तेदार से हट करके जो रिलेशंस हैं, जो बाहरी दुनिया के जो लोग हैं, उनके माध्यम से जातक को जीवन में लाभ वगैरह मिल सकती है। जैसे आप कह लीजिए कि अगर आपका किसी प्रकार का फॉरेन कल्चर कनेक्शन है, या आपके विदेश उदेश से संबंधित जो दोस्त यार वगैरह हैं, उनके माध्यम से जातक को अच्छा खासा लाभ जीवन में मिल सकता है। यहाँ पे आपको ये चीज शो करता है कि विदेश में अगर आप जुड़ करके, विदेश में जा करके, या विदेश से जुड़ करके, या विदेश आना जाना रहना होकर अगर होता है जातक के जीवन में, विदेशों से अगर किसी प्रकार का कनेक्शन है और 12वें भाव का स्वामी अगर कुंडली के पंचम भाव में अच्छी डिग्निटी अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो जो बाहरी संबंध हो या बाहरी जगह जैसे विदेश वगैरह है, उनके माध्यम से जातक को अच्छा खासा लाभ जीवन में मिल सकता है। जैसे अगर उसके कोई दोस्त यार विदेश में है, तो वो जातक को उनके माध्यम से काफ़ी अच्छा सपोर्ट वगैरह मिल सकता है। या अपने एजुकेशन के पर्पस से जातक अगर विदेश चला जाता है, या अपने प्रोफेशन अपने कैरियर के लिए विदेश चला जाता है, तो ये प्लेसमेंट जातक को काफ़ी लाभ पहुंचाएगी जीवन में। क्योंकि 12वें भाव का स्वामी जब कुंडली के पंचम भाव में बैठेगा, तो 7वीं कुंडली से जातक के लाभ स्थान को देखेगा। तो चाहे जो बाहरी रिलेशनशिप हो, या जातक का विदेश चला जाना, या विदेश के लोगों से कनेक्शन में रहना, या विदेशी संस्थाओं से कनेक्शन में रहना, ये सारी चीजें जातक को लाभ पहुंचाएंगी। कब? जब 12वें भाव का स्वामी कुंडली के पंचम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हो। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देनी बात है, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी अपने से 6वें भाव में बैठा है, 5वां भाव 12वें से 6वां भाव है, तो जो भी गेम्स लाइफ में जातक को होने हैं, वो थोड़े से उसमें ऑब्स्टेकल्स के बाद मिलेंगे। एक इजी वे में नहीं मिलेंगे, स्मूथ वे में नहीं मिलेंगे, ऑब्स्टेकल्स झेलने के बाद तब ग्रोथ मिलेंगे। जैसे आपके कोई दूसरे धर्म के दोस्त यार हैं, डिफरेंट कल्चर्स के लोग जो हैं वो आपके साथ जुड़े हुए, तो उनके माध्यम से आपको सपोर्ट और सहयोग की प्राप्ति जीवन में होगी, जिनके माध्यम से जीवन में आपको लाभ वगैरह हो सकता है। मैं तो अगर कुंडली में 12वां भाव जो कि दुष्स्थान है, उसका स्वामी अगर कुंडली के पंचम भाव में आकर के खराब डिग्निटी खराब प्लेसमेंट में हो गए, पंचम भाव बहुत ज्यादा पीड़ित होगा, तो ऐसा जातक मंद बुद्धि स्वभाव का हो सकता है। क्योंकि पंचम भाव से जातक की बुद्धि, उसकी शार्पनेस ब्रेन की, उसकी कितना तेज दिमाग होगा इसका विचार करते हैं। तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के पंचम भाव में आकर के खराब डिग्निटी खराब प्लेसमेंट में हो गए, तब ऐसा जातक मंदगामी हो सकता है, मंद बुद्धि हो सकता है, उसे कोई भी चीज बड़े ही लेट में समझ में आएगी, आप ऐसा समझ सकते हैं। और अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के पंचम भाव में खराब डिग्निटी खराब प्लेसमेंट में होते हैं, तो ऐसा जातक किसी गलत एक्टिविटीज के प्रति एडिक्टेड हो सकता है। जैसे कुंडली के 12वें भाव से हम व्यसन का भी विचार करते हैं, वीर्य का क्षय का भी विचार कुंडली के 12वें भाव से करेंगे, क्योंकि 12वें भाव से हम वेडिंग प्लेजर का विचार करते हैं, और इंटॉक्सिकेशन का विचार, ड्रग्स, हेरोइन, स्मैक वगैरह, जुआ, जो कि जो गलत गतिविधियां हैं,
उनका विचार कुंडली के 12वें भाव से करेंगे। जो व्यसन होते हैं, चाहे वो सेक्स से संबंधित हो, वेडिंग प्लेजर से संबंधित हो, चाहे इंटॉक्सिकेशन से संबंधित हो, ड्रग्स, शराब, नशा, इन सारी चीज़ों का विचार अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 5वें भाव में आ गया, जो कि जातक की बुद्धि को शो करता है, जातक के ओरिएंटेशन को शो करता है, जातक के झुकाव और रुझान को बताता है, तो ये शो करता है कि अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 5वें भाव में आकर के खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में होते हैं, तो जातक को गलत एक्टिविटीज में उसकी एडिक्शन हो सकती है, जैसे शराब की लत, जुए की लत, लॉटरी वगैरह की लत, या फिर प्रोस्टिट्यूशन से संबंधित चीज़ें, इलीगल सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लेना, अवैध संबंध स्थापित कर लेना, अवैध सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लेना। वो इस प्लेसमेंट में भी आप इन चीज़ों को इस तरह से देख सकते हैं। इलीगल सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लेना, ये सारी चीज़ें आप इस प्लेसमेंट में देख सकते हो कि 12वें भाव से हम वेडिंग प्लेजर का भी विचार करते हैं, इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड मटेरियल्स का भी विचार करते हैं। तो ये आपको गलत आदतों में भी डाल सकता है, चाहे आप सेक्सुअल एक्टिविटी से एडिक्टेड हो, चाहे आप शराब, नशा, इन सारी चीज़ों से एडिक्टेड हो, किसी प्रकार की गलत लत आपको लग सकती है, क्योंकि 12वां भाव व्यय को भी शो करता है और 12वां भाव बैड हैबिट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, व्यसनों को रिप्रेजेंट करता है। तो 12वें भाव का स्वामी अगर कुंडली के 5वें भाव में आकर के खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में होते हैं, तो आपको गलत चीजों का लती बना सकते हैं। मित्रों, कुंडली का 5वां भाव है, कुंडली का 12वां भाव जो होता है वो होता है आपकी व्यय का, और कुंडली का 5वां भाव क्या है? आपकी बुद्धि का। तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 5वें भाव में आकर के अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में बैठा होता है, तब ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि का बहुत ज्यादा उपयोग करता है, बहुत ज्यादा मेंटल लेबर करता है, मानसिक मेहनत करता है, और ऐसे व्यक्ति को अच्छा लगता है डिफरेंट कल्चर्स के लोग, दूसरे धर्मों के लोग, या फिर दूसरे एटमॉस्फेरिक कल्चर के लोग, देश विदेश के लोग, विदेशी मूल के लोग, विदेशी कल्चर के लोगों के साथ मित्रता करना, उससे फ्रेंडशिप रिलेशन स्थापित करना। आप इस तरह से इस रिलेशनशिप में आप ऐसा देख सकते हैं। मित्रों, कुंडली का 12वां भाव, कुंडली का 12वां भाव आइसोलेशन को शो करता है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही रचनात्मक स्वभाव के होते हैं, क्योंकि 12वां भाव आइसोलेशन को शो करता है, इमेजिनेशन पावर को शो करता है, और कुंडली का 5वां भाव क्रिएटिविटी का होता है। तो ऐसे व्यक्ति जब भी एकांत में होते हैं, जब भी अकेले होते हैं, तो इनकी रचनात्मक क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि 12वां भाव इमेजिनेशन का है और कुंडली का जो 5वां भाव है वो क्रिएटिविटी का है। तो ऐसे लोग जब भी ये लोग जब आइसोलेट होते हैं, क्योंकि 12वां भाव आइसोलेशन का है, जैसे ही आइसोलेशन में गए तो इनकी क्रिएटिव पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इनकी जो कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाती है जब ये आइसोलेशन में रहते हैं, थोड़ा पृथक होते हैं, थोड़ा भीड़ भड़के से हट के रहते हैं, तब ऐसे लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, रचनात्मक हो जाते हैं। मित्रों, कुंडली का 12वां भाव, कुंडली का आपका जो 12वां भाव है वो शो करता है आपकी हॉस्पिटल्स वगैरह को, और कुंडली का 5वां भाव नॉलेज, एजुकेशन को शो करता है। और कुंडली में जब 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 5वें भाव में बैठेगा तो सातवीं कुंडली से कुंडली के 11वें भाव को लाभ स्थान को देगा। तो ये हो सकता है ऐसा जातक, चाहे उसे दवाओं की अच्छी खासी जानकारी हो, मेडिकल प्रोफेशनल ऐसा जातक हो सकता है, क्योंकि 12वें भाव से हम हॉस्पिटल्स वगैरह का विचार करते हैं। तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 5वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो चूंकि 12वां भाव नॉलेज, विद्या को शो करता है, तो वो एजुकेशन, वो नॉलेज जो कि हॉस्पिटल एक्टिविटीज को डील करने में आपकी हेल्प करे, चाहे वो दवाओं से संबंधित हो, चाहे वो डॉक्टर्स, नर्सिंग से संबंधित काम हो, कंपाउंडिंग से संबंधित काम हो, कंपाउंडर काम हो, तो इस प्लेसमेंट में इन सारी चीज़ों को अब आप देख सकते हैं इस तरह से कि जातक को मेडिकल नॉलेज अच्छी हो सकती है, चाहे वो चिकित्सा से संबंधित हो, चाहे वो औषधियों से संबंधित हो, दवाओं से संबंधित हो, वो आप इस प्लेसमेंट में ऐसा देख सकते हैं। मैं तो ये प्लेसमेंट आप ध्यान दीजिएगा, 12वें भाव का स्वामी जब कुंडली के 5वें भाव में बैठेगा, तो इस प्लेसमेंट को अगर हम 5वें भाव के दृष्टिकोण से देखें, तो चूंकि 12वां भाव 5वें भाव से 8वां है, जब इस प्लेसमेंट को हम 5वें भाव के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो 5वें भाव से 8वें भाव का स्वामी आकर के कुंडली के 5वें भाव में बैठा है, और 5वें भाव जातक के संतान के बारे में बताता है, जातक के चाइल्ड्स वगैरह के बताता है।
तो पहले तो ये संतान उत्पत्ति में बाधा करती है, जो सारी बातें मैंने आपको बताई, प्लस ये जातक के संतान के लिए भी अच्छा नहीं है। उसके हेल्थ के ऊपर ट्रबल लाना, अचानक उसके हेल्थ के साथ किसी प्रकार की परेशानी हो जाना, किसी प्रकार की लंबी क्रॉनिक डिजीज हो जाना, किसी प्रकार की सडन इवेंट्स लाइफ में, सडन घटनाएं जो जातक के संतान को नुकसान पहुंचाए, परेशान करे, हानि पहुंचाए, वो भी इस प्लेसमेंट के तहत आप देख सकते हैं। क्योंकि मित्रों जो 12वां भाव है वो पंचम से 8वां भाव है, और पंचम भाव को इस प्लेसमेंट को जब हम पंचम भाव के दृष्टिकोण से देखेंगे तो पंचम भाव से 8वें भाव का स्वामी आकर के कुंडली के पंचम भाव में बैठा है। तो इस अवस्था में अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के पंचम भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में होते हैं तो जातक को संतान के पक्ष से तो समस्या आती है, प्लस ये जातक की संतान की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। जातक की संतान खुद भी लाइफ में काफी परेशान रहती है, अचानक ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो उसके हेल्थ के ऊपर ट्रबल ला दें या उसको आकस्मिक नुकसान वगैरह करा दें, क्योंकि कुंडली का अष्टम भाव है 12वां भाव पंचम भाव के रिगार्ड में। तो इस संतान के जीवन में बार बार परेशानियां उत्पन्न करना, जातक की संतान को सुख का अभाव कर देना, या फिर जातक के संतान के जीवन में अकस्मात दुर्घटनाएं कर देना, अकस्मात ऐसे इवेंट करा देना जिससे संतान के, चाहे जातक की जो संतान उसको हेल्थ रिलेटेड समस्या आ जाए या फिर आर्थिक समस्या आ जाए, इस तरह की चीजें आप देख सकते हैं। उसको मानसिक स्ट्रेस में रखना जातक की संतान को, इस तरह की चीजों को आप देख सकते हैं जब कुंडली में 12वें भाव का स्वामी आके कुंडली के पंचम भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो, तब आप ऐसा देख सकते हैं कि जातक के संतान के ऊपर हेल्थ संबंधित समस्या, जातक के संतान के जीवन में फिर संतान को परेशानी मिलेगी, इस तरह की प्लेसमेंट में आप देख सकते हैं। मित्रों कुंडली का जो 12वां भाव है जब वो पंचम भाव में बैठेगा तो ये मुक्ति भी आसानी से नहीं मिलने देगा। तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के पंचम भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में बैठे हैं तो पंचम भाव हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह को शो करता है, हॉस्पिटल्स को शो करता है, और पंचम भाव पेट से संबंधित ऑर्गन्स वगैरह को शो करता है। तो ये शो करता है कि अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के पंचम भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में चले गए तो जातक को पेट से संबंधित विकार उत्पन्न हो सकते हैं, जीवन में पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं, जिसको लेकर के जातक को दवा दारू के ऊपर खर्चे वगैरह करने पड़ सकते हैं, दवाओं के ऊपर अपने इलाज को लेकर के, अपने ट्रीटमेंट को लेकर खर्च वगैरह करना पड़ सकता है, या जातक हॉस्पिटलाइज वगैरह होना पड़ सकता है, अपना दवा दारू के ऊपर, अपने पेट जो अंग है उनसे संबंधित परेशानियों, उनसे संबंधित रोग के चलते जातक को दवा दारू के ऊपर, हॉस्पिटल्स वगैरह के ऊपर में काफी खर्चा करना पड़ सकता है जब कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के पंचम भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो। मैं तो चूंकि कुंडली का जो 12वां भाव है वह 5वें भाव से 8वां है, तो इस प्लेसमेंट को जब हम पंचम भाव के दृष्टिकोण से देखें तो ये शो करता है कि जातक के पास ऑकल्ट नॉलेज हो सकती है। ऐसा जातक एक अच्छा ज्योतिषाचार्य हो सकता है अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के पंचम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो ऐसे जातक को अच्छी ऑकल्ट नॉलेज हो सकती है, चाहे वो ज्योतिषाचार्य हो, पामेस्ट्रोलॉजिस्ट हो, वास्तुशास्त्री हो, या फिर वो टैरो कार्ड रीडर हो, किसी न किसी प्रकार की उसे ऑकल्ट नॉलेज हो सकती है। किसी गूढ़ और जटिल ज्ञान का अच्छा खासा नॉलेज होता है, किसी गूढ़ और जटिल विषय की अच्छी खासी नॉलेज हो सकती है, क्योंकि मित्रों जो 12वां भाव है वह 5वें से 8वां है। तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के पंचम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में बैठ गए तो ये प्लेसमेंट शो करता है कि पंचम भाव से 8वें भाव का स्वामी आकर के पंचम भाव में बैठा है, तो ऐसा जातक अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिस्क लेने वाला होगा, रिस्क टेकिंग नेचर का होगा, प्लस उसे किसी गूढ़ और जटिल विषय की अच्छी खासा ज्ञान हो सकता है, अच्छा खासा नॉलेज हो सकता है। इस प्लेसमेंट में आप ऐसा देख सकते हैं मित्रों। उसे ऐसा जातक स्पेकुलेशन से संबंधित एक्टिविटीज में भी इंटरेस्ट ले सकता है, बेटिंग हुआ, शेयर सट्टा, लॉटरी वगैरह आदि चीज में भी जातक पैसे वगैरह लगा सकता है, क्योंकि ऐसा जातक रिस्क टेकिंग नेचर का होगा, अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर के रिस्क लेने वाला होगा। तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के पंचम भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में होंगे तो ऐसा जातक अपनी रिस्क लेने की आदत के कारण अपने पैसों का नुकसान कर बैठेगा। जैसे जुआ, सट्टा वगैरह आदि में पैसा लगाएगा, वहां पर उसे नुकसान का सामना करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के पंचम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो तो ये जातक को किसी गूढ़ और जटिल विषय का तो अच्छा ज्ञान वगैरह दिला ही सकता है, एस्ट्रोलॉजी का,
पाम एस्ट्रोलॉजी का, वास्तु शास्त्र का, टैरो कार्ड रीडिंग का, जो कि अकल से संबंधित विषय है, उनका जातक को अच्छा खासा नॉलेज दिला सकता है। कुंडली के पंचम भाव जो होता है वो पास्ट लाइफ की जो गुड डीड्स होती है, पूर्व जन्म के जो संचित के वो अच्छे कर्म होते हैं उनको शो करता है। तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के पंचम भाव में आकर के खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में बैठ गए, तो ये आपके जो पूर्व जन्म के जो संचित किए हुए जो अच्छे कर्म है उनका फायदा इस जीवन में लेने में बाधाएं पहुंचाएंगी। या फिर ये हो सकता है कि आपने पूर्व जन्म में काफी थोड़ा सा बैड डीड्स की हो, गलत कार्य की हो, जिसके फलस्वरूप आपको इस लाइफ में सफरिंग वगैरह झेलनी पड़ सकती है, परेशानी वगैरह झेलनी पड़ सकती है, ट्रबल्स वगैरह लाइफ में झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि पंचम भाव पास्ट लाइफ गुड डीड्स को शो करता है, पूर्व जन्म के सूचित किए गए अच्छे कर्मों को शो करता है। तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के पंचम भाव में आकर के खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट बैठ गए, तो ये शो करता है कि लाइफ में आपके ट्रबल्स वगैरह रहेंगी, परेशानियां रहेंगी, और यहाँ पे आपकी जो पूर्व जन्म के जो संचित किए गए अच्छे कर्म हैं वो आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, या फिर आपने पूर्व जन्म में कुछ गलत काम किए, गलत पाप किए, अपराध किए, जिसके फलस्वरूप आपको कर्मदंड इस जीवन में मिल रहा है। मित्रों, कुंडली का 12वां भाव आज के लिए इतना ही रखते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। है तो बहुत सी चीजें विचार करने योग्य। कुंडली के 12वें भाव से हम ये भी शो करते हैं, कुंडली का अगर 12वें भाव का स्वामी अगर कुंडली के पंचम भाव में बैठा हो तो जातक को पारलौकिक विषयों का, क्योंकि कुंडली के 12वें भाव से हम पारलौकिक विषय जो होते हैं, जैसे स्पिरिचुअलिटी हो गया, दूसरी दुनिया के लोग विचार, वो ऐसा जातक जो कह लीजिए कि जो पारलौकिक चीजें हैं, तंत्र मंत्र साधना और दूसरी दुनिया के लोगों से रिलेशनशिप वगैरह, तो अगर 12वें भाव का स्वामी आकर के कुंडली के पंचम भाव में बैठा है तो ऐसा जातक इस तरह की एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लेने वाला हो जो स्पिरिचुअलिटी के गुण होते हैं, जैसे दूसरी दुनिया के लोगों से कनेक्ट होना, आत्मा, प्रेत, सोल वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में जान लेना या इनसे कनेक्शन बना लेना भी आप इस तरह के प्लेसमेंट में देख सकते हैं। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हो तो जातक को कैसा फल मिलता है। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।